झूठ फैलाया गया कि उर्दू मुसलमानों की भाषा है। मुसलमानों से उर्दू का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। आपने पढ़ना छोड़ दिया, कुछ लोगों ने उसे पढ़ना शुरू कर दिया और फिर उसके ऊपर दावेदारी हो गई। तो उर्दू शुद्ध रूप से भारतीय भाषा है, वो किसी मज़हब की नहीं है। हमारे बड़े बड़े लोग, फिराक गोरखपुरी से लेके प्रेमचंद, ये तमाम सारे लोग उर्दू के लोग थे। कृष्णचंद उर्दू के लोग थे। हमने छोड़ दिया तो कुछ लोगों ने उसको पढ़ना शुरू कर दिया। अब वो उर्दू में आपको बहुत कुछ ऐसा बोलते हैं जिसका आपको आज तक बहुत सारी चीज़ों का अर्थ नहीं पता। हिंदुस्तान में सेकंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी, हमारे यहाँ पिछले 70 सालों में जो नरेटिव क्रिएट किए गए हैं उसमें 99% इस देश के हिंदुओं का हाथ है। अब कुछ लोगों ने उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल किया, कुछ लोगों ने सोशल इस्तेमाल किया, लेकिन बहुत सारे ऐसे नरेटिव जो आज 70 साल के बाद जिनकी स्थिति यह है कि जब लोग बताते हैं उनके बारे में तब आपको थोड़ी देर के लिए एक जर्क सा लगता है, लेकिन जब जर्क लगने के बाद जैसे गाड़ी फिर तेज चलने लगती है फिर शुरू हो जाती है। उसमें एक बोला गया सारे धर्म बराबर हैं। अब हम इसलिए बोलते हैं कि हमारे यहां पॉलिटिक्स तय करती है नैरेटिव क्या होगा, जबकि समाज और इंटेलेक्चुअल्स तय करते हैं कि नैरेटिव क्या होना चाहिए। नैरेटिव करेक्ट होना चाहिए, फैक्चुअल होना चाहिए। हो सकता है उस फैक्चुअल या करेक्ट नैरेटिव से किसी को वोट मिलते हों, किसी को न मिलते हों, लेकिन वो नैरेटिव राष्ट्र के निर्माण में ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बनस्पत सरकार के निर्माण में। सरकार तो तत्कालिक बन जाती है, सरकार चली जाती है, लेकिन जब वो गलत नैरेटिव समाज के अंदर चला जाता है तो समाज को उससे निकलते में लंबा समय लगता है। तो ऐसे कई सारे नैरेटिव हैं जिसकी बदौलत हम 70 सालों के बाद, इस आज़ाद तथाकथित आज़ादी के बाद, इस देश में बहुसंख्यक हैं। आप किसी के खिलाफ नहीं हैं, किसी के मजहब के खिलाफ नहीं हैं, किसी की किताब के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन आपने जिन नैरेटिव्स को गढ़ा, जिनके लिए गढ़ा, वो उन नैरेटिव्स को उस वक्त तक ही मानते हैं जब तक उनको लगता है कि हमारी ताकत अब इस नैरेटिव को डिमोलिश करने की नहीं आ जाती। इसमें कई सारे हैं, जैसे बहुत सारी बातों में एक ये भी बात की गई कि मस्जिद अल्लाह का घर है और मंदिर भगवान का घर है। अब इस पे सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला दिया तब आपको पता चला, हम तो बचपन से जानते थे। तो आप कंपैरिजन दो ऐसी चीजों का कर रहे हैं जो पोल्स अपार्ट हैं। अगर इस दुनिया में कोई धर्म है तो सिर्फ एक ही धर्म है, उस धर्म का नाम है सनातन। बाकी जितने भी हैं वो मजहब हैं, रिलीजन है। रिलीजन में और धर्म में जमीन आसमान का फर्क है। किसी भी मजहब का कोई किताब होती है, उसका कोई पैगंबर होता है, वो किसी दिन से पैदा होता है और एक लंबे समय के बाद एक लुप्त हो जाता है। उसमें लिखा होता है ये करिए, ये मत करिए, ये करिए, ये मत करिए, तुम ऐसे होगे तो ये कहलाओगे, ऐसे होगे तो ये कहलाओगे। हमारा कंफ्यूजन इतना लंबा रहा कि आजादी के बाद जो लोग सत्ता पे आना चाहते थे उनको ये नैरेटिव अच्छा लगता था और उनके फायदा पहुंचाता था। इसलिए धर्म और हमने मजहब का कंपैरिजन करके एक साथ खड़ा करके आज हम उस कंफ्यूजन में हैं कि जिन लोगों को ये लगता था कि ये नैरेटिव अच्छा है उनके सर्वाइवल के लिए, उन्होंने उस वक्त तक तो उसको कहा कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन हिंदुस्तान हमारा। अब ये सुनने में बहुत खूबसूरत लगता है, बड़ा हमको लगता है सब हिंदी की बात हो गई, हिंदुस्तान की बात हो गई, लेकिन मजहब ही है जो आपस में बैर करना सिखाता है। इसलिए आज जो भी कुछ आप स्थिति आपकी आंखों के सामने है, लोग कुरान का, शरिया का, इस्लाम का हवाला देते हैं, मोहम्मद साहब का हवाला देते हैं, अबू बकर का हवाला देते हैं, तमाम रेफरेंस देते हैं,
लेकिन बात जाकर के वहां खत्म होती है कि हम किताब को मानते हैं और उस किताब का, जैसे आप कुरान मजीद कहते हैं, उस कुरान मजीद का जो पहला कलमा है, पहला कलमा जो अजान देते में इस्तेमाल होता है, अगर आप उसको आज मॉडर्न ज़माने में देखें तो एक आधुनिक देश के अंदर, एक मॉडर्न देश के अंदर, एक सेकुलर स्टेट के अंदर, मेरी बात को लार्जर कॉन्टेक्स्ट में समझिएगा, अजान में क्या कहा जाता है? कुरान मजीद का पहला कलमा क्या है? पहला कलमा तैयब, तैयब माने पाक, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इसका अर्थ क्या है? अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं की जा सकती। अब जहां अल्लाह का ट्रांसलेशन गॉड नहीं है, अल्लाह का ट्रांसलेशन भगवान नहीं है, उस किताब के पहले पन्ने पे सबको नकार दिया। अल्लाह के सिवा कोई भी, किसी की पूजा नहीं होनी चाहिए, किसी की पूजा अलाउ ही नहीं है। लेकिन आप तो हजारों चीजों की पूजा करते हैं, तो ये कैसे मुमकिन है कि मैं पेड़ की पूजा भी करता हूं, मैं सूरज की पूजा भी करता हूं, मैं चींटी का भी ध्यान रखता हूं, मैं गाय को भी रोटी खिलाता हूं, मैं उसके सामने भी हाथ जोड़ता हूं, और एक कहता है गॉड अल्लाह, नॉट गॉड अल्लाह, जिसके समकक्ष न तो भगवान है न ईश्वर है। तो हमारा और उनके बीच में जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वो एक नहीं हो सकता। इसीलिए कुरान मजीद की 30 आयतें, जो आयत समझते हैं, 30 आयतों में 34 बार जिहाद का जिक्र आया है। कोई दुनिया की किताब ऐसी नहीं होगी जिसमें किसी के मारने, किसी को इस्लाम कबूल करने तक मारने की कोई किताब इजाजत देती हो। यह मजहब में हो सकता है, मजहबों में है। गैलीलियो को भी जिस कारण से मारा तो वो तो बाइबल के चक्कर में मारा। यहां पे भी तो किताब के अंदर लिखा हुआ है कि जमीन चपटी है। अब किताब कहती है जमीन चपटी है, उसके मानने वाले बेचारे गोल जमीन पर रह रहे हैं, उसमें कंट्राडिक्शन है बेचारों के साथ में। अब अगर वो ये मानते हैं तो वो गलत है, वो मानते हैं तो ये गलत है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं उस डिटेल में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि आज जो भी कुछ पूरे देश में आप देख रहे हैं, हम खुश भी हो रहे हैं कि बहुत कुछ बदल रहा है, सब कुछ हो रहा है। इस बदलने के पीछे बहुत सारी ऐसी बातें कही जा रही हैं कि इस देश का मुसलमान जो है वो इस देश में कन्वर्टेड है, किन्हीं कारणों से, जजिया न देने की वजह से, या तलवार के जोर पर, या डरा के धमका के वो कन्वर्ट हो गया। इस बात में कहीं कोई गलत नहीं है, ये 100% सही बात है। लेकिन मैं दूसरी बात कहता हूं, जो लोग मुसलमानों को कन्वर्ट करके या घर वापसी कराने में अपनी ताकत लगा रहे हैं, वो एक सवाल का मैं उनसे पूछता भी हूं सार्वजनिक मंचों से कि उन्हें, जिनको आप अपने उसमें लाना चाहते हैं, पहले खुद ये तय करें कि वो खुद क्या है। जो चले गए थे किन्हीं कारणों से, उन्हें लाना चाहते हैं आप, ठीक है, लाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किस में लाना चाहते हैं? क्या इस देश में 90 करोड़ जो गिनती आपकी है हिंदुओं की, वो हिंदू हैं? क्या वो सनातनी हैं? तो हम जिनको चले गए हैं उनको कन्वर्ट करके कहां लाएंगे? सिर्फ भारत माता की नारा लगा देने से हिंदू नहीं होने वाला है कोई, वंदे मातरम कहने से हिंदू होने वाला नहीं है कोई। तो वंदे मातरम के तो बहुत नारे लगे थे। तो हम बेसिक कंफ्यूजन में हैं कि हम हैं क्या। ये जो हिंदू का शब्द है, जिसे आप हिंदू कहते हैं, ये तो 2000 साल पुराना है। आपकी असली पहचान तो सनातन है। तो सनातन था क्या? सनातन क्या है? सनातन कोई ये जो कर्म कांड होता है, पूजा घंटा, ये सनातन है ही नहीं।
सनातन का मतलब है ज्ञान, विज्ञान। सनातन का पूरा आधार साइंस पे है, प्रकृति के साथ है। इस ब्रह्मांड में जितनी चीजें हैं उसमें आप भी एक हिस्से हैं। आप ये करें ये नहीं करें उसमें ये नहीं कहा गया है, आप इसके हिस्से हैं। लिहाजा आप जो जीवन के लिए 5 तत्व हैं उन्हीं की पूजा करते हैं। आप सूरज की पूजा इसलिए नहीं करते कि ज्यादा रोशनी देगा आपको वो, क्योंकि उसकी एनर्जी से सिस्टम चलना है। आप पानी बहने वाली नदी को गंगा मां कह के इसलिए पूजते हैं कि उसका स्वच्छ रहना जरूरी है, क्योंकि वो पानी देगी तो आपका जीवन चलेगा।